हे गाइस, दिस इज़ अमरेंद्र कुमार हियर और आज के वीडियो में बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि तुम तुम्हारे 24 घंटे को कितने बेहतर ढंग से मैनेज करते हो। यानी कि तुम्हारे 24 घंटे में क्या ऐसे काम है, क्या ऐसे तुम्हारे एक्टिविटीज़ हैं जो वैल्यूबल हैं। यानी कि तुम 24 घंटे कुछ ना कुछ तो करते ही हो, लेकिन ऐसा नहीं हो कि जब तुम रात को सोने जाओ तो तुम्हें लगे कि ओह मैन, मतलब ये पूरा एक दिन चला गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ये वाली जो फीलिंग होती है ना, ये उन लोगों को होती है जो अपना टाइम ढंग से मैनेज नहीं करते, कि पूरा दिन जाने देते हैं जैसे जा रहा है। क्या होगा उससे? दिन जाएंगे, महीने जाएंगे, साल जाएंगे, टाइम तो वैसे ही जाता है, पर तुम कुछ कर नहीं पाओ। इसलिए जब मैंने कहा था कि 1 घंटे रोज़ पढ़ो, कि इसकी आदत डालो कि तुम 1 घंटे रोज़ सोच के उठने के साथ ही तुम 1 घंटे रोज़ पढ़ते ही हो, तो इससे होगा कि तुम्हारा जो पढ़ाई है वो दिन पर डे की एक्टिविटीज़ में आ जाएंगे। ठीक, वो धीरे धीरे तुम्हारी हैबिट बन जाएगी और साल भर बाद जब तुम एग्ज़ाम देने जाओगे तो तुम 365 घंटे पढ़ के आए हो भाई। टाइम मैनेज करने का बेनिफिट यही होता है कि आप अपने दिन के 24 घंटे में ऐसे 2 से 4 एक्टिविटीज़ डालो जो वैल्यूबल हैं। जैसे कि पढ़ाई हो गया। इससे होगा कि रोज़ इसका असर नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे तुमको लगेगा कि तुमको शांति मिलेगी कि मैं दिन भर ऐसे ही बेकार पास नहीं करता, मैं कुछ काम करता हूँ जिसका मुझे रिज़ल्ट आज तो नहीं, लेकिन जब मैं रोज़ काम कर रहा हूँ तो इसका रिज़ल्ट मुझे मिलेगा ज़रूर। चाहे मैं पढ़ रहा हूँ तो इसका रिज़ल्ट देख लेना तुम साल भर बाद जब मैं एग्ज़ाम दूंगा, या 6 महीने बाद जब मैं हाफ ईयरली का एग्ज़ाम दूंगा, इसके रिज़ल्ट से पता चलेगा कि मैं पढ़ता था। तो ये होती है टाइम को मैनेज करने का मतलब। अब तुम देखो अपने 24 घंटे में अभी के अभी कॉपी पेन निकालो और लिखो कि पिछले दिन तुमने 24 घंटे क्या किए, या उसके पिछले दिन, या उसके पिछले दिन, या उसके भी पिछले दिन, जहाँ तक तुम्हें याद है। और देखो क्या क्या करते हो तुम अपने 24 घंटे में। क्या तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जो लॉन्ग टर्म में तुम्हारे लिए वैल्यूबल है, या पर डे के बेसिस पर भी तुम्हारे लिए वैल्यूबल है, या बस ऐसे ही उठते हो और अगले दिन और रात को सो जाते हो, बस यही तुम्हारा काम है। दिन भर में क्या किए इसके ऊपर तुम्हारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। आज हो सकता है कुछ भी किए, कल कुछ किए, परसों कुछ किए, मतलब तुम्हें मालूम ही नहीं है कि किसी एक दिन में तुम्हें करना क्या है। और ये क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि तुम्हें लॉन्ग टर्म में क्या करना है वो भी नहीं मालूम। पूछो अपने आप से, क्या तुमको मालूम भी है कि लॉन्ग टर्म में तुम्हारा गोल क्या है? 1 साल के, 5 साल के? अगर तुम 8, 9, 10 में हो, या 11, 12 में हो, 11, 12 में हो तो तुम्हारा इंजीनियरिंग का गोल है, तुम्हारा मेडिकल का गोल है, या कोई और एडमिशन कहीं लेना है उसका गोल है। उसके हिसाब से तुम अपने पर डे जो निकालेंगे वो तो कर रहे होंगे, और तुमको भी अगर निकालनी है तो जो भी तुम्हें कंप्लीट करने हैं 2 सालों में, उसको तुम तोड़ के पर डे पे ले आओ। क्योंकि काम हम पर डे पर ही करते हैं। हम साल भर का सोच कैसे सकते हैं? हम आज का ही निकाल सकते हैं ना, कि आज हम ये करेंगे। ऐसे रोज़ आज 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 करेंगे तो जो हमें कंप्लीट करनी है, क्योंकि हम उसी को तोड़ के तो आज क्या करना उसको बनाए थे, वो भी मेरा अपने आप ही हो जाएगा। तो यही फ़ायदे होते हैं अगर तुम टाइम को मैनेज करना जानते हो, तो तुम अपने टाइम में वो सारे काम इंक्लूड करोगे जो तुम्हारे लिए लॉन्ग टर्म में वैल्यूबल हैं, जो फ़ायदेमंद हैं।